ना इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। ना इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बीजेपी से शुरुआत की, बीजेपी से भागे आप दूसरी पार्टी, आपने कौन सी ज्वाइन की? एनसी में कितने टाइम रहे आप? 15 दिन। सिर्फ 15 दिन? 15 दिन। अच्छा, हाँ 15 दिन में अपना सारा सब कुछ देख लिया? मैंने देख लिया ना, मैंने टटोला ना कि अंदर क्या था और बाहर क्या। इसको बिठाओ किसी सूरत में, वो खुद है और उधर से। मतलब आपको कोई ना कोई चाहता ही नहीं था, इसको बिठाना ही बिठाना है? वो नहीं चाहते थे, पब्लिक चाहती थी। आपने बीजेपी से शुरुआत की, एनसी में 15 दिन रहे, फिर उसके बाद आपने किस तरह रुख किया? फिर मैं थोड़ा आम आदमी पार्टी फिर चला गया। फिर आप आम लोगों के बीच में? आम आदमी के बीच में गया। भाई बताओ क्या करना। आम आदमी पार्टी दिल्ली में ठीक ही है, लेकिन इधर नहीं है। तो आपने दिल्ली की हवा को यहाँ पर लाने की कोशिश की, तो फिर क्या कोशिश? उसमें? नहीं कुछ नहीं, मैंने फिर वहाँ से भी मैं चले आया। उधर कितने दिन रहे आप? नहीं उधर को 2-3 महीने। 2-3 महीने चलाए आप? 2-3 महीने चलाए। आम आदमी एनसी के बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था, हमारे पास उसके विजुअल्स भी हैं, फोटोग्राफी भी है। हाँ कांग्रेस में भी गया। फिर आपने झूठ क्यों बोला? नहीं कांग्रेस में भी गया, मैं हर पार्टी में गया, ये बात नहीं है। कितने दिन रहे आप कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई 2 महीने। 2 महीने? हाँ। और 15 दिन आम आदमी एनसी में, और 2 महीने 3 महीने कांग्रेस एनसी में, आम आदमी में, और 2 महीने कांग्रेस। अब क्या मन कर रहा है आपको कि अब डीपीएपी में जाएं? ना जी, वो तो आजाद साहब की पार्टी है। ना वो है। आपसे जानना चाहूंगा कि फिर आखिरकार फिर बीजेपी ने आपको अपने ये मिला है, और शक्ति राज परिहार जी ने न जाने कैसा मंत्र किया, कैसी स्कीम के तहत आपको लाया, और आप आज फिर आप बीजेपी में? शक्ति परिहार के मंत्र से नहीं आया। अच्छा, मैं मोदी के काम के पीछे आया। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से शक है, ऐसा ना हो कि जो से ना भाई पकड़ो गण माछी नहीं दें तो? नहीं पकड़ो गण में नहीं छो। अच्छा। ना ये बस रोगान छो, टेंशन न करे, घर वापसी भी छी। अच्छा। हम अच्छे करेंगे। अच्छा ना इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शक्ति राज परिहार जी एमओएस विजिट पे हैं शंखपाल किलमिल के एरियाज में, सराज मंडल एरिया के अंतर्गत ये एरिया आता है। गिरधारी लाल जी हमसे जुड़ चुके हैं, हम इनसे कुछ इंटरव्यू जो हम करने वाले हैं, इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि इनका पार्टी का जो सिलसिला रहा पिछले कई वर्षों से, ये एक्टिव रहे हैं बहुत सारी पार्टीज को लेके। मैं आपसे सबसे पहले आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। गिरधारी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपने बीजेपी से शुरुआत की थी, बीजेपी में ही आए, बीच में आपने बहुत सारी पार्टीज ज्वाइन की, फिर आपको शक्ति परिहार जी ने ही अपने जिम्मे रखा, तो इसकी क्या वजह है? मना साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। देखो जी, जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि आप बीजेपी में थे, फिर कई पार्टियों में गए और फिर वापस बीजेपी पार्टी में आए। बीजेपी पार्टी में मैं गया था 1996 से ही जुड़ा था मैं। उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी रंबल में थी, तो बीजेपी वालों ने मुझे विश्वास दिया था। मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल था हाई सेकेंडरी स्कूल टापनर में, मुझे इन्होंने विश्वास दिलाया था कि आप आ जाओ, क्योंकि ये एससी की रिजर्व सीट थी, कि आप आ जाओ और आपको मैंडेट पक्का देंगे। मैंडेट मुझे दिया भी, पार्टी वालों ने मैंडेट मुझे दिया भी। 28 को मैंने फार्म भरा, 5 को डॉक्टर जितेंद्र साहब आए तो उन्होंने मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया। फिर लास्ट डॉक्टर जितेंद्र जी ने आपका फार्म जो नॉमिनेशन था इसका फार्म भरा था ना, हाँ, वो फार्म उन्होंने आकर रिजेक्ट कर दिया। लास्ट डेट को मैं कहाँ जाता, फिर ना मैं घर का तो ना घाट का, ना मैं स्कूल का तो ना जिन लोगों के साथ वादे किए थे, जिस चीज के लिए मैं उठा था, जिस चीज के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी थी, एक किस्म की कुर्बानी, 5 साल की अभी मेरी सर्विस बकाया थी, मैंने सीए रिटायर होने था, उसको मैंने नजरअंदाज किया। वो किस लिए? कि लोगों के हित के लिए। क्योंकि आपने देखा कि हमारा सराज एरिया जो है घोंटवाड़ा कश्तवाड़ से शुरू होता है और पंठियाल तक, रंबन पंठियाल तक, ये सराज एरिया है।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बीजेपी से शुरुआत की, बीजेपी से भागे आप दूसरी पार्टी, आपने कौन सी ज्वाइन की? दूसरी मैंने ज्वाइन कहीं नहीं किया, ऐसे ऐसे किया, किस लिए ना शरारत थी। नहीं, हमारे पास उसके विजुअल्स भी हैं। एमसी में गया था, एमसी में आपने एक ढोल बाजे के साथ आपका जियानी में स्वागत किया गया था। बिल्कुल एमसी में गया था। आप क्यों छुपा रहे थे? लेकिन एमसी को मैंने उसी दिन मतलब लास्ट डेट में जब इलेक्शन हुए ना, उसके बाद ही वहां से चला गया था, क्योंकि मुझे को बीच में ऐसा क्लीव एमसी में आपको क्या गलत लगा? क्लीव लगा ना मुझे कि इन लोगों ने ही पार्ट प्ले किया था कि आपका मैंडेट जो है रिजेक्ट हो। जी जी। ये हर पार्टी जोर लगा रही थी कि ये गरदारी सर जो प्रिंसिपल है ये नहीं होंगे तो हर एक की सीट होगी। चमन लाल भी चाहते थे कि हमारी सीट हम जीतेंगे, दूसरे भी चाहते थे कि ये बंदा बैठ जाए तो हम खुशी से निकल सकते हैं, लेकिन हुआ उल्टा, ना वो जीते, मेरा तो मैंडेट ही गया, फिर मैं ना घर का ना घाट का तकरीबन उसके एमसी में कितने टाइम रहे आप? 15 दिन। सिर्फ 15 दिन? 15 दिन। अच्छा। हाँ, 15 दिन में अपना सारा सब कुछ देख लिया? मैंने देख लिया ना, मैंने तो बोला ना जी। कि अंदर क्या था और बाहर क्या था। अंदर क्या था और बाहर क्या था वो अंदर ये था ना कि एमसी वाले चमन जी खुद कहते थे कि ये गिरदारी बैठ जाएगा, मैं सीट निकालूंगा। जी जी। जब मुझे ये रिपोर्ट चली, क्योंकि जितेंद्र का भाई था दिनेंद्र राणा, जो आज खुद बीजेपी में आया, पहले एनसी का वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था कि क्या था, वो वापस आया, आज उसने बीजेपी ज्वाइन की। उसी वही भाई गया था अपनी बाइक पर जितेंद्र के पास कि हमारा कैंडिडेट जो है चमन वो जीते तो इसको बिठाओ किसी सूरत में। वो खुद आए और उधर से मतलब आपको कोई ना कोई चाहता ही नहीं था, इसको बिठाना ही बिठाना है? वो नहीं चाहते थे, पब्लिक चाहती थी। पब्लिक मेरे साथ आज भी है, उस वक्त भी है और आगे भी होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। क्योंकि हमें पता है ना, हम सराजी लोग जो हमको सब पार्टी अग्नोर करते हैं, क्यों कोई भी पार्टी देखो, आप खुद ही देखते हैं। आपने बीजेपी से शुरुआत की, एनसी में 15 दिन रहे, फिर उसके बाद आपने किस तरह रुख किया? फिर मैं थोड़ा आम आदमी पार्टी फिर चला गया। फिर आप आम लोगों के बीच में? आम आदमी के बीच में गया, भाई बताओ क्या करना है जी। फिर उन्होंने सलाह मशवरा दिया कि देखो जी, पार्टी जो है अब मोदी जी है, माननीय मोदी जी जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ उसमें गलत भी है कुछ सही भी है, लेकिन हम लोगों के गरीब के नहीं, मैं आम आदमी की बात पे आपसे आम आदमी जो केजरीवाल की बात कर रहे हैं, आम आदमी वही है ना जी। केजरीवाल जी, उसकी पार्टी है, पार्टी में और कार्यकर्ता है, पार्टी उसने पार्टी आम आदमी पार्टी जो है ना जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ठीक ही है, लेकिन इधर नहीं है। तो आपने दिल्ली की हवा को यहाँ पर लाने की कोशिश की, तो फिर क्या कोशिश नहीं कुछ नहीं, मैंने फिर वहाँ से भी मैं चले आया। उधर कितने दिन रहे आप? नहीं उधर को 2-3 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने चलाए। अच्छा, उधर क्या गड़बड़ हो गई और आप? गड़बड़ कुछ नहीं। अच्छा ना अभी वो मुझे कहते आ जाओ, लेकिन आप गए वहाँ पे, आपका स्वागत किया गया, 3 महीने चढ़ाए, बिल्कुल क्या गड़बड़ रही तो आप वहाँ से भाग गए? आम आदमी पार्टी जो सबसे यहाँ जो हमारे सराज में है ना वो 0 है, इसलिए मैंने कहा अकेला आदमी क्या करूं। आपको मालूम ही था कि यहाँ पे 0, तो फिर आपने ज्वाइन किया क्यों? की नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन वो मैंने सोचा वर्करों के साथ बात की ना, वो कहने लगे नहीं ये पार्टी इधर है ही नहीं, लखनपुर की इधर है ही नहीं, लखनपुर से आगे है। तो मैंने कहा मैं लखनपुर के इधर रहता हूँ तो आगे क्या जाना किसने। आप देखें, आप एक वरिष्ठ नेता है, प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत सारी बातों का नॉलेज होगा, आप बच्चे तो थे नहीं। 3 महीने आपने चढ़ाए भी, तो आपने ज्वाइन भी की पार्टी, स्वागत भी किया गया और आप फिर वो वहाँ से देखो किसी को दोष देना गलत होता है, हम अपने आप को ही दोष देते हैं, क्योंकि हमने सोचा ना आम आदमी एनसी के बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था, हमारे पास उसके विजुअल्स भी हैं, फोटोग्राफी भी है। हाँ कांग्रेस में भी गया। फिर आपने झूठ क्यों बोला? नहीं कांग्रेस में भी गया, मैं हर पार्टी में गया, ये बात नहीं है, मैं नहीं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैंने 32 साल बच्चों को पढ़ाया, झूठ बोलने वाली बात नहीं। लोग सियासत खेलते हैं ना, पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन में जमीन आसमान का फर्क है। हम पॉलिटिशियन चाहते हैं। कितने दिन रहे आप कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई 2 महीने। 2 महीने और 15 दिन आम आदमी में और 2 महीने 3 महीने एनसी में, आम आदमी में, और 2 महीने कांग्रेस में। क्या लगा आपको? वहां से भाग गया? कांग्रेस में एक्चुअली पता क्या है, तो आजाद साहब के पीछे किया था। जब वो यहाँ से चले गए, पार्टी छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी बढ़ाई। मैंने कहा एक बहुत बड़ी पार्टी थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी पहले, आज तो सरकार बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस, लेकिन आजाद साहब के पीछे, क्योंकि आजाद साहब ने कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की थी हमारे
देखो तृणमूल पुलिस की भी दोष देने गणपत पुल है, कई रोडें इधर से उनकी देन है, आजाद साहब की देन है। जो देखो किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए, जो काम करेगा उसकी भलाई करता है। अब क्या मन कर रहा है आपको कि अब DTAP में जाएं? ना 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 जी, वो तो आजाद साहब की पार्टी है। ना ना वो है ही, वो होगी नहीं, चलेगी नहीं। नहीं, आपने कहा कि मैं आजाद साहब बेजोते खुद कांग्रेस में होते तो वो हीरो होते। नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, अगर उन्होंने इतना अपनी पार्टी अभी क्या सर, अभी निशान भी नहीं मिला है। बीजेपी को नाम है, झंडा भी होना चाहिए ना, निशान भी होना चाहिए। निशान है, सब वो कुछ कुछ है, नहीं, कहा से क्या निशान, पूरा सारा सब कुछ अप्रूव है। अभी कुछ नहीं, अभी करूँ नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो बनाएगा, कब बनाएगा, क्या निशान देंगे उसको। अच्छा, हाँ, जिस तरह ये बीजेपी का फूल है, वो कांग्रेस का हाथ है, उसका भी तो कोई सामने होना चाहिए। ऐसे डीएपी तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिर आखिरकार फिर बीजेपी ने आपको अपने ये मिला है, और शक्ति राज परिहार जी ने न जाने कैसा मंत्र किया, कैसी स्कीम के तहत आपको लाया, और आप आज फिर आप बीजेपी में। शक्ति प्रिया के मंत्र से मैं नहीं आया, अच्छा, मैं मोदी के काम के पीछे आया। अच्छा, हाँ, शक्ति राज परिहार जी के काम नहीं थी? शक्ति प्रिया के काम, अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी हमारी नई 53 हमरामल में, शक्ति प्रिया जी डोडा में थे। अब जब ये शक्ति प्रिया यहाँ काम करेंगे तो हम समझेंगे ना इन्होंने काम किया, तो तभी तो बात होगी। अभी तो दूर के ढोल सुहाने हैं, अभी इलेक्शन इन्होंने कराने नहीं है। पहले तो पंचायती इलेक्शन होंगे शायद, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन होंगे, फिर कहीं नई गवर्नमेंट बनेगी तो असेंबली की करेंगे। अभी तो बात ही नहीं है ना, अभी ये तो जोड़ रहे हैं ना। अभी कार्यकर्ता जो है अपने अपने गांव में हर जगह जाकर, मतलब शक्ति राजी परिवार पर आपको कोई आदमी अच्छे, विश्वास वाली बात कौन सी है, अच्छे आदमी, वर्कर आदमी है, यंग आदमी है, वर्कर नहीं, काफी वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठ नेता है, मिनिस्टर भी रहे हैं। हम उनको गिबत थोड़ी करते हैं, अच्छे आदमी है। मुझे उम्मीद है कि अगर वो बन जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि देखो इतनी दूर तक चलकर आज आए, कम से कम 3 किलोमीटर तो उन्होंने सफर किया है। वो आया, बगूड़ी आए, शंकवाल आए, हाँ, अब तिरमिल पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से शक है, ऐसा ना हो कि जो से ना भाई पगड़ो गान नहीं दें तो। नहीं पागल गान नहीं छो ना, ये बस रोगान छो, टेंशन न करे, घर वापसी भी छी हम अच्छे करेंगे, अच्छा। लेकिन बेशर्ते की पार्टी वैसी होनी चाहिए, पहले की तरह धोखा नहीं देना चाहिए, जिस तरह पहले मुझे धोखा दिया था। या कहेंगे नहीं जी ये घड़ी इधर है तो घड़ी उधर। आदमी को विश्वास होना चाहिए, जो पार्टी को भी विश्वास होना चाहिए। और जो मैं आज आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बहुत सारे काम है। PMAY एक बहुत बड़ी स्कीम है, हाँ, है। आयुष्मान भारत के तहत बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है गरीब लोगों को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ना, लोगों को PM किसान है, एक जनधन योजना, बड़े इनिशिएटिव लिए, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। ये कई जगहों पर ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारी चीजें कमियां रह सकती हैं लीडरशिप में, या बहुत सारी कमियां भी रहती हैं, तो इस पे आपको विश्वास नहीं है? देखो मुनासा पता क्या है, डेवलपमेंटल वर्क्स जो है, देखो मुनासा पता क्या है ना, इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तब जाकर उस इलाके में पता लगता है वो वाकया ये सही बात है या गलत बात है। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी तो वहाँ क्या पता लगेगा। अब देखो जितनी मोदी साहब ने योजना लागू की है, जितनी भी आई है, कई इम्प्लीमेंट हुई है तो कई नहीं भी हुई। कौन सी इम्प्लीमेंट नहीं हुई? अब देखो कई हमारे इधर सराय में उनका पता ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं। जैसे देखो अब आवास योजना है, कोई किसी को कहता है देखो जी पुरानी किस्तें नहीं आई, कई लोगों को पुरानी किस्तें भी नहीं आई। गवर्नमेंट का काम होता है बहुत स्कीम को, योजना तो दे देते हैं सर, वो तो मैं मुनासिब ठीक कह रहा हूँ भाई, वो योजना तो अनाउंसमेंट हो गई। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का कोई पक्ष कर रहा हूँ। नहीं, ये आप भली भांति जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं, कमियां रह सकती हैं, रहती भी हैं, आगे भी रह सकती हैं, ये अंडरपासेस सारा काम रहता है। नहीं ये तो ठीक है सर, 47 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
इतनी सड़कें बन रही हैं, जाल बिछे हुए हैं, JJM है, घर घर जल है, नहीं वो ठीक है, आपका कहना पहुंच रहा है, प्रोसेस में है, चल रही ये सारी चीजें। सब मैं मानता हूँ। ये जो है ना, ये आप कह रहे हैं रोडें बन रही हैं, ये खाली लिंक रोड जा रहे हैं, गाँव को टच कर रहे हैं, हर जगह टच हो। ये रोड इसको नहीं कहते हैं। रोड वो होती है जो रोड मैप में शामिल हो, जिसका किराया फिक्स हो, नक्शे में हो, उसको कहते हैं रोड। ये तो ऐसे लिंक जा रहा है, हर जगह लिंक हो रही। जब ये पक्की रोडें बनेगी तो हम कहेंगे ना रोडें बन रही, लेकिन लिंक आस्ता आस्ता जुड़ रहा है। हम इस बात को मानते हैं, हम इससे इग्नोर नहीं करते कि नहीं बन रहा है। सब कुछ काम ठीक चल रहा है, वो बात नहीं है। कई बीच में अब खामियां भी होती है। अब 47 से लेकर आज तक कौन सी पूरी हुई? अभी तकरीबन 50% तो कमी हुई। कई जगह पानी नहीं है, कई जगह बिजली नहीं है। जहाँ बिजली होगी तो कहीं पोल ही नहीं है, खंभे ही नहीं है, कहीं तारे नहीं है। आप भी तो हर जगह जाते हैं ना, आपने भी रामबन साइड बड़ी जगह मैंने आपको देखा है, हर जगह आप वो लेते हैं, हर लोग उनकी बाइक लेते हैं। कई जगह पर बहुत सारी कमियां हैं, और खासकर हमारे समाज में जो है ना, यहाँ तो बहुत ही कमी है। जी, तो ये थे हमारे साथ ये गिरधारी लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।